जनाब, जिस आदमी ने ये लोकतंत्र का सबसे पहले किताब लिखी उसका नाम था अरिस्टोटल। उसने जब डेमोक्रेसी लिखी तो उसने फिर एक लाइन आखिर में लिखी कि जब डेमोक्रेसी का नंबर के आधार पर दुरुपयोग होगा तो उसको मूर्खतंत्र कहा जाएगा। जनाब, आपके माध्यम से एक मैं भी इसमें यही राय देना चाहता हूं, ये वही एक्ट है जो सेंटर की गवर्नमेंट 2014 में बनने के बाद बड़े हल्ले हुए थे ऑर्डिनेंस के थ्रू। पता नहीं कुछ सौदा सादा हो रहा होगा, पहले वो पूरा करना होगा, फटाफट ऑर्डिनेंस आ गई। कानून बदलने के लिए थोड़ा टाइम सब्र भी होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि 3 काले कानूनों को लेके तो पहले रौला पड़ रहा है एक और काला कानून बन जाए। अगर कलेक्टर को ही सब कुछ करना है तो हमारा क्या होगा? मैं तो कलेक्टर की पहले शिकायत कर रहा हूं। फिर हमारे जैसे का इन 90 आदमियों को अपना ही सोच लो तुम, कम से कम बाकियों को तो छोड़ दो। ऐसा कोई काम ना करो कि काला धब्बा लिखा जाए। आप ऐसा कानून, इसमें एक बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं कि कई रुस्ते बनाने का, कोई सरकारी काम करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, 80% लोग नहीं होते, तो सेलेक्ट कमेटी में भेज के इसको कहीं ना कहीं रास्ता बीच में से निकाल लो कि सरकारी काम ना रुके। जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे ये STP वगैरह बनाने हैं नहीं, अभी रुके हुए कई जगह। जो सच्चाई है, यहाँ झूठ बोलने के लिए आपको MLD बनाया, सारे सच बोलो, ईमानदारी से काम करो। बेईमानी का तो परली तरफ है काम, उरली तरफ तो ईमानदारी रहनी चाहिए जब तक सत्ता मिल नहीं, मैं आपको भी कह रहा हूं, कंवरपाल जी, आपको भी कह रहा हूं, आप भी सच बोलना सीख लो। आप सारे के सारे रोज किसानों के खिलाफ बोलते हो, मेरी आपसे अनुरोध है उस पर एक विशेष सत्र बुला के ओपन बहस होनी चाहिए। सारा प्रदेश देखेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं है। और मेरी आपसे अनुरोध है, गोगी जी, एक लाइट वेन में बोल रहा हूँ, गोगी जी एक लाइट वेन में बोल रहा हूँ, एक लाइट वेन में सत्य सारी उलझने समाप्त कर देता है। हाँ, उसमें समय जरूर लगता है, आपने सत्य बहुत बोला। मैं तो देखो सच बोलूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी मेरे को आपसे भी एक अनुरोध है, भाई आप सच का सामना करना सीख लो, वरना आपके दिए तले अंधेरा हो रहा है। आपके दिए तले अंधेरा है। आप बिल्कुल अच्छे आदमी हो, लेकिन आपके आसपास का जुगाड़ सारा खराब है। इसका मेरे को भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है कहने में। और आप अभी पता लग जाएगा। एक मिनट बहन जी, एक मिनट यार, बोल मैं रहा उतारी कमेंट्री की जरूरत नहीं भी। मैं ये कह रहा हूं, अभी सच्चाई का अभी सामने आ जाएगा। देखो, सच्चाई पे सारे खुश हुए। अभी अगर आपने सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया तो आप सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हो, और नहीं भेजा तो बैक डोर से धंधा करने की हिम्मत रखते हो। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट यार। हाँ जी स्पीकर साहब। हाँ जी, पंडित जी चुप कर जाए यार, जब मैं बोलता हूं ना तो बीच में टंगा मत उड़ाए। मैं साहब आपसे पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, तो ये लोकतंत्र का मंदिर है या राजतंत्र? मेरा एक सवाल है, ये बहस सुन के बिल को, ये लोकतंत्र है तभी बहस हो रही है, वरना तो हो रही है हो जाता। अब यही बस यही मैं आपसे कलवाना चाहता हूं। हाँ। तो लोकतंत्र के माध्यम से राजतंत्र लाने का तरीका अच्छा है क्या? राजतंत्र तो जनता लेकर के आती है, जनता लेकर के आई है, राज जिसको देना है राज देना है। मैं मेरे को कहने तो दो, तुम बीच में मेरी तारीफ करोगे मैं भूल जाऊंगा, मेरे खिलाफ बोलोगे मेरे को कोई और याद आ जाएगी बात। तो जनाब, जिस आदमी ने ये लोकतंत्र का सबसे पहले किताब लिखी उसका नाम था अरिस्टोटल। उसने जब डेमोक्रेसी लिखी तो उसने फिर एक लाइन आखिर में लिखी कि जब डेमोक्रेसी का नंबर के आधार पर दुरुपयोग होगा तो उसको मूर्खतंत्र कहा जाएगा। एक मिनट भाई, हंसने की बात नहीं है, मजाक नहीं है ये। उसको हिंदी में मूर्खतंत्र ही कहते हैं।
मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, पढ़ के पास होया हूँ, ऐसे ही थोड़ी आया पढ़ के नकल मार के नहीं। तो स्पीकर साहब, अगर ये ऐसे कानून पास होते रहे, चाहे वो दिल्ली में पास हो चाहे यहाँ हो, तो ये काला दिन हमारे इस आज की विधानसभा के दिन में लिखा जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरह के काम छोड़ दो, इस जनता को गुलाम बनाने की जरूरत नहीं। एक तरफ तो हम कहते हैं ये जनता हमारी है, अगर हमारी है तो फिर उनको गुलाम क्यों बनाना है? अगर वो देशद्रोही है तो गुलाम बनाओ ना उनको। अपनों को गुलाम बनाने के लिए ऐसे ऐसे कानून लाने की जरूरत नहीं है। हमारे तो यहां इतनी दुर्भाग्य है कि एक तरफ हम नए नए बीज पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी बनाते हैं, नए नए बीज आते हैं भी 100 मन दाने होंगे, और दूसरी तरफ हम पोर्टल ले आते हैं भी 30 मन से ज्यादा आपकी खरीदेंगे, 30 क्विंटल से ज्यादा खरीदेंगे। मतलब हम जा कहाँ रहे हैं? रेल की 2 पटरी है ना, वो कहीं नहीं मिलती, अंत में समुद्र में कहीं ना कहीं नाश ही होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि लोकतंत्र की हत्या करने का माध्यम इस लोकतंत्र के मंदिर को मत बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत।